मेरे सारे व्यूअर्स, आज हम लोग अपने सेगमेंट हर दिन कुछ कहता में नई बातों को लेकर के आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहे, इसी मकसद से हर दिन की कुछ स्पेशल बातों के साथ आज हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, इस सेगमेंट का कर्ता धर्ता यानी कि मेरे परम मित्र श्री संजीव कुमार को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जी हाँ, हमारा टॉपिक है हर दिन कुछ कहता है। आज से मैं 2 और टॉपिक्स को शामिल करने जा रहा हूँ। हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में आज से मैं 2 और टॉपिक को सामने करने जा रहा हूँ। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार। जी हाँ, आज यानी कि 11 जुलाई का के सेगमेंट में 2 नई चीज़ों को और ऐड किया गया है, जिसमें पहली चीज़ है आज का सुविचार। आज के 5 अंग्रेजी शब्द और इम्पोर्टेंटली आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यानी कि आज के सेगमेंट में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का सुविचार, उसके बाद आज के 5 अंग्रेजी शब्द और फिर जो आज की इम्पोर्टेंट डेट है 11 जुलाई दिन रविवार का, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज प्रसिद्ध अंग्रेजी भारतीय लेखक अमिताभ घोष का जन्मदिन है। चलते हैं, आइए इन सभी प्रसंगों को विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार, जिसको अपने मानस पटल पर उतारने की जरूरत है। सुविचार का मतलब ही यही होता है, अच्छे विचार, यानी कि अपने मानस में उसको समावेशित करने का विचार। आज का हमारा सुविचार है, खरी बात कहने वाला सुख की नींद सोता है। खरी बात मतलब तीखी बात कहने वाला सुख की नींद मतलब चैन की नींद सोता है। इसके लिए ये स्टेटमेंट किनका है? महात्मा विदुर का। आशा और उम्मीद है जो आप लोगों को आज का सुविचार जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज का सुविचार, खरी बात कहने वाला सुख की नींद सोता है। चलते हैं आज के दूसरे और इम्पोर्टेंट सेगमेंट के तरफ। आज के 5 सरल किंतु उपयोगी इंग्लिश वर्ड और उनके हिंदी अर्थ। आज के 5 सरल किंतु उपयोगी इंग्लिश वर्ड्स और उसके हिंदी अर्थ। पहला वर्ड है हमारा एबेस, ABASE। इसका मतलब होता है अवनति करना। पहला इंग्लिश वर्ड है हमारा एवेस, यानी कि इसका मतलब होता है अवनति करना। अवनति करने का अर्थ पदानुक्रम या प्रतिष्ठा कम कर देना। अवनति करना का अर्थ पदानुक्रम या प्रतिष्ठा कम कर देना। चलते हैं आज के दूसरे शब्द के तरफ, और दूसरा वर्ड है इंग्लिश का बफेले, BAFFLE। किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना। दूसरा वर्ड का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना। चलते हैं तीसरे शब्द के तरफ। तीसरा शब्द है आज का हमारा कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल। तीसरा शब्द है आज का हमारा कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल, CABINET। चौथा शब्द है हमारा डेनिटी, यानी कि अति सुंदर या साफ सुथरा, DAINTY। अति सुंदर यानी कि साफ सुथरा। पांचवा शब्द है हमारा आज का ईगर,
EAGER, यानी कि उत्सुक या इच्छुक। तो पहले हमने आज का सुविचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जो हमें उम्मीद है जो सारे लोगों को जरूर पसंद आएगी। और फिर हमने आज के इंग्लिश के 5 सरल शब्द और उसका मतलब समझाया। अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट घटनाक्रम की तरफ। और जी हाँ, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, आज यानी कि 11 जुलाई 11 जुलाई दिन रविवार, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इस दिवस की पृष्ठभूमि, विश्व के 10 बड़े देश, भारत के 10 बड़े राज्य और झारखंड के 10 बड़े शहर। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस दिवस यानी कि जनसंख्या दिवस की पृष्ठभूमि, विश्व के 10 बड़े देश, भारत के 10 बड़े राज्य और झारखंड के 10 बड़े शहर। चलते हैं, शुरुआत करते हैं जनसंख्या दिवस की पृष्ठभूमि से। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष हर एक साल 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया गया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यह आयोजन यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया गया था। 11 जुलाई 1987 एक अनुमानित तारीख थी जिस दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई 1987 एक अनुमानित तारीख थी जिस दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इस दिवस के अंतर्गत हम जिन मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं वे हैं परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इम्पोर्टेंटली इस बात को याद रखना है, जनसंख्या दिवस के अंतर्गत हम जिन मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं वे हैं परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। अब चलते हैं पृष्ठभूमि को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो विश्व के 10 बड़े देश जनसंख्या के अनुसार कौन कौन से। विश्व के 10 बड़े देशों में जनसंख्या के अनुसार पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से विश्व के बड़े देश चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा ब्राज़ील, सातवें नंबर पर है बांग्लादेश, आठवें नंबर पर नाइजीरिया, नौवें नंबर पर रूस और 10वें नंबर पर मैक्सिको। मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा, जनसंख्या के हिसाब से विश्व के बड़े देशों में पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर है पाकिस्तान, छठे पर ब्राज़ील, सातवें पर बांग्लादेश, आठवें नंबर पर नाइजीरिया, नौवें नंबर पर रूस और 10वें नंबर पर मैक्सिको। अब चलते हैं भारत के 10 बड़े राज्य। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के 10 बड़े राज्य। भारत के 10 बड़े राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार,
चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश, सिक्स्थ पोजीशन पर है तमिलनाडु, सेवेंथ पोजीशन पर राजस्थान, एट्थ पोजीशन पर है कर्नाटक, नाइन्थ पर गुजरात और 10th पर है आंध्र प्रदेश। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, भारत के 10 बड़े राज्य जनसंख्या के हिसाब से हैं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, पांचवें पर मध्य प्रदेश, छठे पर तमिलनाडु, सातवें पर राजस्थान, आठवें नंबर पर है कर्नाटक, नौवें नंबर पर गुजरात और 10वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं हम लोग, झारखंड का स्थान 14वां है। जिस राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो हम लोगों की कर्म भूमि है, उस राज्य का स्थान जनसंख्या के हिसाब से भारत देश के राज्यों में 14वें नंबर। अब हम लोग चलते हैं, झारखंड के 10 बड़े शहरों का नाम याद रखेंगे जनसंख्या के हिसाब से। पहले नंबर पर है रांची, दूसरे पर जमशेदपुर, तीसरे पर धनबाद, चौथे पर बोकारो, पांचवें नंबर पर है हमारा देवघर, पांचवें नंबर पर है हमारा देवघर। मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा, झारखंड के 10 बड़े शहर जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है रांची, दूसरे पर जमशेदपुर, तीसरे पर धनबाद, चौथे पर बोकारो, पांचवें नंबर पर है देवघर, छठे नंबर पर है फुसरो, सातवें नंबर पर हजारीबाग, आठवें नंबर पर है गिरिडीह, नौवें नंबर पर है रामगढ़ और 10वें नंबर पर है मोदी। ये हमने डिस्कशन किया आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। आज हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, और वो लास्ट सेगमेंट है हमारा आज 11 जुलाई दिन रविवार को। आज प्रसिद्ध अंग्रेजी भारतीय लेखक अमिताभ घोष जी का जन्मदिन है। आज प्रसिद्ध अंग्रेजी भारतीय लेखक अमिताभ घोष का जन्मदिन है। इनका जन्म 11 जुलाई 1956 को कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। अमिताभ घोष साहब का जन्म 11 जुलाई 1956 को कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1989 में इनकी कृति शैडो लाइन्स के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। जहाँ याद रखना है, 1989 में इनकी कृति यानी कि इनकी रचना, इनके द्वारा रचित शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। द सर्किल ऑफ रीजन इनका पहला उपन्यास है। द सर्किल ऑफ रीजन इनका पहला उपन्यास है जो 1986 में प्रकाशित हुआ। द सर्किल ऑफ रीजन इनका पहला उपन्यास है जो 1986 में प्रकाशित हुआ। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019-18 में इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2018 में इन्हें 54वां यानी कि 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Nå helgen med sjanse spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en lørdag. Så mange